Yo, what's up guys? I'm doing pretty fucking dope. Today's we're gonna talk about something जो कि बहुत सारे लोगों की एक डेडिकेटेड रिक्वेस्ट थी तो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन डू दिस डू दैट कि मैं कैसे भी करके अपनी फर्स्ट 1 लाख की इनकम बना पाऊं। देखो, ये कोई जीरो टू लेके 100 तक तुम्हें मैं कोई स्टेप्स नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें ये नहीं करूंगा कि भाई आपको ये सर्टेन स्टेप्स करने पड़ेंगे टू गेट रिच, आपको वही करना पड़ेगा। ये 7 AIs हैं, ये 15 ये चीजें हैं, 17 वेबसाइट्स हैं, इनके रेफरल लिंक्स लो, आप $0.000005 कमा लोगे। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। It's going to be a man-to-man conversation between me and you and the reality steps you can take to make yourself 1 lakh as a student. ठीक है। एक सबसे बड़ी दिक्कत YouTube पे क्या है ना, YouTube पे people are not giving a fuck about children and their mental health. ठीक है। All they want is views of desperate people, not desperate people. I would say desperate children who are in a need of a guider, someone who can guide them to make money. They're in desperate need of views. So they don't give a fuck about what they're posting, what they're saying, what they are feeding in the mentality of those people. ठीक है। तुम्हें ना बच्चे देख रहे हैं, अगर तुम एक चीज जानते हो कि वो तुम्हें बच्चे देख रहे हैं, उसके बाद भी सब सिर्फ तुम अपने सेल्फिश सेक के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए कुछ भी डाल रहे हो कि ये 6 चीज करो, ये 7 वेबसाइट्स हैं, ये 8 चीजें हैं टू गेट रिच, एंड एट द एंड इवेंचुअली व्हाट यू आर इज गेटिंग स्पॉन्सर्ड फ्रॉम दीज साइट्स, दीज वेबसाइट, दीज एप्स, व्हाटएवर। तुमने एक बच्चे के अंदर एक फॉल्स डिलेमा डाला, ठीक है, कि तू इस चीज से पैसे कमा सकता है। दूसरी चीज, तूने अपने व्यूज बढ़ाए, तुमने पैसे कमाए, और ये बच्चे का कुछ भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये वाली चीज नहीं करूंगा मैं। ठीक है, मेरी वीडियोस वैसे भी रॉ रहती है। इट्स ऑलवेज रियलिस्टिक एंड अप टू द पॉइंट, अप टू द मार्क, नो बुलशिट। कोई एक्स्ट्रा फालतू की चीजें बताने में विश्वास में रखता नहीं हूँ, और जो चीज बताता हूँ उससे फालतू बताने की जरूरत कभी पड़ती नहीं है। ठीक है, सो today's video is going to be do this to make 1 lakh a month as a student. तुम कैसे एक बच्चे तो नहीं कहूंगा, when I'm saying student I'm saying 15, 16, 17, 18, 19, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि 15, 16, 17, 18, 19 साल की उम्र में बच्चे महीने का 1 लाख नहीं कमा रहे, तो तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। There are a lot of teenagers who are earning 1 lakh a month and I've met a lot of them just through my Telegram. ठीक है, a lot of people text me, a lot of kids text me कि भाई मैंने वेबसाइट बनाई, close a client of $1,200. Okay, this client paid me $700. A lot of things happens. So please just be inside my Telegram channel because वहाँ पे ट्रेज रोज की सेल्स नॉलेज डालता रहता है जो तुम्हारे काम आएगी। ठीक है, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर देता हूँ, तो टेलीग्राम पे बिल्कुल रहो। ठीक है, बिकॉज आई थिंक टेलीग्राम पे वो चीजें डाल सकता हूँ जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी वीडियोस डीमोनेटाइज रहती हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आई कैन शेयर व्हाटएवर द फक आई वांट टू। ठीक है, चाहे वो इनसाइडर नॉलेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, आई कैन बी एटलीस्ट स्केप्टिकल अबाउट एवरी सिंगल थिंग। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो तुम्हें लगता है कि 16, 17, 18 साल के बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? आई एम जस्ट गोना बी रियल विद यू, यू आर लाइंग टू योरसेल्फ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अ लॉट ऑफ टीनेजर्स आर अर्निंग अ लॉट ऑफ अमाउंट। ठीक है, अगर तुम्हें उस कैटेगरी में आना तो तुम्हें ये 3-4 स्टेप्स जो बताने वाला हूँ फॉलो करने पड़ेंगे, ब्लाइंडली करने पड़ेंगे, और मुझ पर बिलीव करना पड़ेगा। बिकॉज ये चीज शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हो पचाने के लिए, लेकिन कोई तुम्हारी उम्र का बच्चा तुमसे बहुत कम से कम 100 गुना ज्यादा कमा रहा है इस दुनिया में। अगर वो कमा सकता है, नोइंग द फैक्ट कि उसने सेम बेसलाइन शुरू किया है, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि तुम भी कमा सकते हो। लेकिन you need to understand some things that he did a lot earlier than you. So let's start. A no bullshit guide for making 1 lakh a month as a student. The first thing, you have to understand the very first thing, which is कि तुम्हारी audience is greater than your part-time job. बहुत गहरी बात है, प्लीज समझने की कोशिश करना। एक एग्जांपल देता हूं, तुम 16 साल के हो, तुम 17 साल के हो, इस उम्र में यूजुअली तुम्हारी 11th 12th चल रही होती है। ठीक है, ठीक है, 18 में 8 मैक्स 18 में तुम्हारी 12th चल रही होती है, उसके बाद तुम्हारी खत्म हो चुकी होती है। 19, 20, 21 दीज आर द ईयर्स जहां पे तुम कॉलेज में एंट्री लेते हो, और तुम कॉलेज में जाते हो, लाजमी सी बात यह है कि वहां पे इंटर्नशिप्स होती है। ठीक है, इंटर्नशिप्स होती है, तुमसे काम करो जाता है, तुम्हारा प्रैक्टिकल, तुम्हारा पेपर होता है, सेम एंड, सेम स्टार्ट, व्हाटएवर, सो मेनी टर्म्स, गीक, फकिंग गीक, नर्ड्स, bullshit. Anyways, I'm so sorry for being rude, but yeah, that's true. I don't like these terms. If you're from a college of IIT, IIM, makes sense to me. Okay, makes sense to me. You're starting from somewhere at least. ठीक है, लेकिन if you're doing BA, BBA, these shitty degrees, and then you're talking to me about internship of 15,000, shut the fuck up.
brokey. Please, you have to understand this one. If it pisses you off, good for you. I'm gonna piss you off again. You're a brokey. You're doing a fucking BA degree. You're a brokey. तुम्हारी डिग्री किसी काम की नहीं है. तुम्हारी इंटर्नशिप किसी काम की नहीं है. Fuck it. I hope this makes sense to you. Anyways, proceeding further into this video. When I'm saying audience is more important than part-time job, अब इसका मतलब क्या है? 16, 17, 18, 19 साल की उम्र में 10,000 की ऑडियंस इज इक्वल टू अ गोल्ड माइन. लेट मी रिपीट व्हाट आई एम सेइंग. अगर इस दुनिया में तुम्हें 10,000 लोग जानते हैं, सो इट मीन्स इट्स अ गोल्ड माइन. ठीक है, लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस. वेट. तो बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है ना गाइस, कि तुम्हें ऑडियंस को बिल्डअप करना पड़ेगा. ऑडियंस बिल्डअप करना जरूरी क्यों है इस दुनिया में? बिकॉज दैट्स द न्यू वे ऑफ अर्निंग मनी. तुम एक प्रैक्टिकली बात सोच के देखो. एक बिजनेस को वेल एस्टैब्लिश्ड कैसे बोलेंगे? जब उसकी प्रोडक्शन मास पे हो और उसके आउटपुट्स जो सेल हो रहे हैं वो भी मास पे हो. प्रोडक्शन एंड आउटपुट्स, if they both are on mass and if we add both of them, we would get one thing and that's what we call profit. ठीक है, तो किसी का प्रोडक्शन बहुत हाई हो रहा हो, किसी के आउटपुट भी उतने ही हाईली सेल हो रहे हो, तो दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो प्रॉफिट इक्वेशन बनेगी. कॉमन सेंस. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. ठीक है, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ऑडियंस होना एक पार्ट टाइम जॉब से अच्छा क्यों है? मेरी बात सुनो. एक एग्जांपल लेता हूं. ठीक है, जैसे कि यहां पे एक बंदा है, ये ऑफिस जाता है. ठीक है, और ये एक पार्ट टाइम जॉब करता है. एक पार्ट टाइम जॉब इज बेसिकली नथिंग बट अ बिजनेस ऑफ समवन अदर हु इज सेविंग हिज टाइम बाय लेटिंग यू वर्क इंस्टेड ऑफ हिम. दैट्स व्हाट बेसिकली अ पार्ट टाइम जॉब इज. ठीक है, दैट्स अ इक्वेशन ऑफ पार्ट टाइम जॉब. ठीक है, PTJ. ठीक है, तो तुम्हें मिल रहे 10, 20, 30 एट मैक्स इतने रुपए, 15,000, 40. तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है तो संतुष्टि इंसानों को इसमें हो जाती है. बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंडियन पीपल हु कांट डू एनीथिंग देयर लाइफ, दे वुड गेट सैटिस्फाइड विद व्हाटएवर अमाउंट दे आर गेटिंग पेड बिकॉज दे आर होपलेस अबाउट द फैक्ट कि वो पैसे कमा नहीं सकते. ठीक है, तो तुम हो पार्ट टाइम जॉब PTJ के अंदर. ठीक है, तुम क्या करते हो? तुम कुछ भी नहीं करते हो. तुम वहां पे जाते हो, 12 घंटे स्लेव अवे करते हो किसी और का बिजनेस बनाने के लिए. ठीक है, जस्ट फॉर 20-30,000 रुपीज अ मंथ. ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ PTJ, पार्ट टाइम जॉब. ऑन टू द अदर हैंड. ठीक है, ऑन टू द अदर हैंड, अगर तुम एक ऑडियंस को बिल्डअप करते हो एंड यू मैनेज टू बिल्ड अ ऑडियंस ऑफ 20,000, 20,000 की ऑडियंस, 20,000 लोग मैं तुम्हारी आंखों के आगे खड़े कर दूं तो शायद तुम देख के ही पागल हो जाओगे कि इतने लोग मुझे जानते हैं. I'm talking about 20,000. 1,000 में तुम लोग आंखों से अपने वो निकाल दोगे कि फक, 1,000 लोग मैं तुम्हारे आगे खड़ा कर दूंगा, तुम्हें लगेगा मैंने कुछ कमाया है. मैं 20,000 की बात कर रहा हूं. फॉर माई एग्जाम्पल, 20,000 सब्सक्राइबर्स है मेरे पास. What I'm trying to say is कि तुम्हारे वो 20,000, 10,000, 5,000, 30,000, 40,000, 50, जितने भी तुम्हारी ऑडियंस हैं, that's a lot more than a part-time job. Now, I'm going to give you an example. Let's say कि तुम उस ऑडियंस को बिल्डअप कर रहे हो. ऑब्वियस एक बात है कि तुम ऑडियंस को किसी बेसिस पे बिल्डअप कर रहे होगे. ठीक है, you're providing something to the audience that's not easily available, that's very scarce. ठीक है, very scarce. कॉमन सेंस की बात है. अब क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस को तुम कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, दे वुड अप्रिशिएट यू फॉर इट. ठीक है, अगर तुम्हारी फ्री नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी है किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके, तो पीपल वुड ऑब्वियसली पुट ट्रस्ट इन योर पेड नॉलेज एज वेल. ठीक है, इफ नॉट मोर. क्यों? बिकॉज एक मेंटालिटी इंसान की ये होती है कि अगर इसकी फ्री नॉलेज ऐसी है, इमेजिन द पेड वन. समझ रहे मेरी बात की? समझो इस बात को. तो क्या होगा, इससे क्यूरियोसिटी स्पार्क होगी एंड दैट all of the curiosity would lead into one thing which is sales. अब तुम एक 500 रुपए की चीज बनाते हो. ठीक है, उस 500 रुपए की चीज को अपने 10,000 की ऑडियंस में से तुम 500 लोगों को भी बेच देते हो. इट्स गोइंग टू इक्वेट टू 25,000 1 10,000 lakh. समझे मेरी बात को?
2.5 लाख रुपए तो महीने में कमाओगे इफ यू कैन जस्ट सेल 500 products and units of your whatever you made. It makes sense to you कि मैं ऑडियंस क्यों कहता हूं, मैं क्यों कहता हूं कि प्लीज अपनी ऑडियंस बनाओ. डज इट मेक सेंस? आई होप इट डज. तो आई थिंक तुम ऑडियंस और तुम इंपॉर्टेंस समझ चुके होगे ऑडियंस की. तो प्लीज अगर तुम्हें टाइम लगाना ही है तो कोई भी एक नीश को पकड़ो और उसमें अपनी ऑडियंस बनाना शुरू कर दो. प्लेटफॉर्म्स हमारे पास क्या रहेंगे, बहुत बार समझा, इस बार से समझाता हूँ. 3 ही प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास मेन, IG, YouTube, and third one is Twitter. ठीक है. These are 3 platforms you have. I hope it made sense to you. ठीक है. तो प्लीज स्टार्ट क्यूरेटिंग योर ऑडियंस. आई होप तुम्हें मैंने इसका इंपॉर्टेंस समझा दी ऑडियंस की. ठीक है. आई होप तुम्हें समझ आ भी गई होगी. तो प्लीज स्टार्ट मेकिंग योर ऑडियंस एंड स्टार्ट स्पेंडिंग योर टाइम to build an audience, to have some people know you, to get to people know you. ठीक है. That's all I'm trying to say. Okay. तो ये चीज हमने समझ ली. I hope this makes sense for you. On to the second one. अब तो मेन चीज है जो market your personality in this world, get extremely good with words. ठीक है. Think about one thing. Andrew Tate. What are the first 3 things that comes in your mind? Number 1, his communication skills. Number 2, the fact that he's rich. Number 3, his internet personality. Number 4, his marketing. Okay. These are the 4 things. Wait, let me see if the... Oh, yes, it is okay. Okay. So basically, these are the 4 things that comes in your mind when you think about Andrew Tate. Andrew the motherfucking goat Tate. ठीक है. अब उसकी communication skills अच्छी क्यों हैं? Because the way he talked, he was able to convey his methods, his ideologies, and his perspective in a very perspicacious way. These terms he used. Very fluent in this English. His vocab is ubiquitously beautiful, and he's a very good communicator. And the reason why he is so is because he has grabbed a lot of intellect from internet only. तो उसकी इंटरनेट पर्सनालिटी इज वेरी गुड एंड इन टूडेज वर्ल्ड नथिंग गेट सोल्ड एक्सेप्ट योर इंटरनेट पर्सनालिटी. बिकॉज आज की रियलिटी क्या है कि मार्केटिंग इज नथिंग बट योर इंटरनेट पर्सनालिटी. लेट मी से दिस अलाइन. दैट्स अ वेरी बिग फकिंग स्टेटमेंट बॉयज. लेट मी टाइप इट फॉर यू. मार्केटिंग इज नथिंग बट योर गुड इंटरनेट पर्सनालिटी. प्लीज इस बात को गांठ बांध लो. बिलीव मी, मार्केटिंग इज नथिंग बट योर गुड इंटरनेट पर्सनालिटी. द वे यू पुट योर सेल्फ आउट देयर, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू impress people, the way you show your experiences, the way you explain things. तुम एक चीज रियलाइज करोगे कि हर पॉइंट जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इट्स इंटरलिंक्ड विद यू गेटिंग मोर मनी. हाउ? टॉपिक क्या था? हाउ टू मेक 1 लाख a month. तुमने ऑडियंस बिल्डअप करी, नीश पकड़ी, ऑडियंस बिल्डअप करी. वो ऑडियंस किस बेसिस पे बिल्डअप होगी? योर पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड एंड द वे यू आर टॉकिंग. समझो इस चीज को. When I'm saying personality, I mean it. ठीक है. So the way you communicate to this universe, the way you talk with this universe, you have to be extremely good with it. In the world we are living in, you cannot afford to be less communicative, especially as a man. We're born to be leaders. ठीक है. If you want to become a follower, you are allowed to fumble. You are allowed to not be a leader. You are allowed to not communicate. You are allowed to stay behind. But if you are a man, you should at least try to build your empire, and the one who's the king can never afford to fumble in front of his audience, in front of his cadets, his soldiers. He can never do that. ठीक है. तो आज की दुनिया में ना, it's very fucking important. It's very, very, very fucking important to have a good internet persona, and for that to have, and for you to have that, on to the contrary part, for you to have that, तुम्हें अपने शब्दों के साथ बहुत अच्छा होना पड़ेगा. एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं अपने शब्दों के साथ अच्छा होने के लिए. एवरी सिंगल डे ट्राई टू लर्न 3 इंग्लिश वर्ड्स और 3 हिंदी वर्ड्स.
तुम्हारी इच्छा है, क्या तुम हिंदी शब्दावली के जरिए से अपने आप को ऊपर ले जाना चाहते हो, और डू यू वॉन्ट टू बिकम वेरी फकिंग इंटेलेक्चुअल विद इंग्लिश? दैट्स योर चॉइस। तुम्हारी भाषा क्या है, तुम्हारी मातृभाषा क्या है? ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज बी मोर कम्युनिकेटिव, डजंट मैटर व्हाट द लैंग्वेज इज, बिकॉज at the end all it depends is what type of interaction you're having with your audience and what type of connection they have with you. समझो इस चीज को। तो इस चीज को समझो कि तुम अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा, एंड उसके लिए यू हैव टू पुट वर्ड्स इन अ सर्टेन वे। ठीक है, आज के मानसफेयर में होता क्या है? आज के मानसफेयर में कुछ भी नहीं होता। टुडेज मानसफेयर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ बुक्स, a set of words written in books that can be reused without a normal person being able to grab it. क्या तुम मेरी बात को समझे हो? अंडरस्टैंड इट? क्या मैंने बोला, मैंने क्या बोला, समझो इस चीज को। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज के समय का मैनोस्फेयर कुछ भी नहीं है, सिर्फ शब्दों की किताब है जिसको इंसान पढ़ ही नहीं पा रहा है। सेम शब्दों की अलग अलग किताब जिसको इंसान पढ़ ही नहीं पा रहा है। हर बार पढ़ता है तो लगता है कुछ नया है, कुछ नया है, कुछ नया है, कुछ नया है। समझे इस चीज को, बड़ी गहरी चीज है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन। ठीक है, तो तुम अपनी पर्सनालिटी को कैसे मार्केट करते हो इस दुनिया में, और तुम कितने शब्दों के साथ अपने खुश हो, मतलब कि कन्वेइंग हो, मतलब कि अच्छे हो, वो डिपेंड करेगा एक चीज, विच इज योर अमाउंट ऑफ मार्केटिंग। एंड एक सिंपल इक्वेशन बहुत बार समझा चुका हूं, क्या? मार्केटिंग इक्वेट्स टू सेल्स, दैट्स ऑल। मार्केटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम पर्सनालिटी, द वे यू स्पीक, द वे यू put yourself out on internet. That's what marketing is derived from. ये तीन चीज पे फतह कर लिया, मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी। मार्केटिंग हो गई तो सेल्स हो जाएगी, सेल्स होगी तो मौजूदा है पार्ट टाइम जॉब्स, मौजूदा है जॉब्स, वी हैव अ वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, वी गोना बाय सम एसेट्स, वी गोना बाय सम ब्ला 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 ब्ला। बहुत सारी वीडियोस बना रखी है इसके ऊपर, प्लीज देख लेना। ठीक है, हर एक चीज से वीडियो नहीं समझा सकता। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, आई होप तुम समझ गए होगे कि व्हेन आई एम सेइंग मार्केट योर पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड, be extremely good with words. I hope this point is clear, guys. जो ऑडियंस तुम पहले उससे बनाओगे, नीच को पिक करके ऑडियंस बिल्डअप करोगे, you have to get good with words, and the easiest way to get good with words is कि तुम्हें हर रोज 3 नए शब्द सीखने हैं इंग्लिश के। अगर तुम इंग्लिश में चाहते हो, अगर तुम हिंदी में चाहते हो तो 3 नए शब्द हिंदी के। इन दोनों में बोलना चाहते हो मेरी तरह, तो दोनों के कुछ ना कुछ शब्द सीखो। ठीक है, क्यों? I don't want to make you a geek, but I want you to become someone who is easily understood and who has some intellect when he says something. जो कुछ बोलता है दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, and that's what I'm trying to tell you here. ठीक है, तो ये 3-4 शब्द सीखना कोई तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। चाहे हफ्ते में 3 बार सीखो, चाहे दिन में 3 बार सीखो, I don't care, बट सीखना जरूरी है। ठीक है, second thing you can do is start watching interviews of people who live outside if English is your main goal. Otherwise, start listening to people who speak good Hindi if Hindi is your main goal. दोनों is main goal, तो दोनों देखो। ठीक है, start communicating with people in English, try to communicate with people in English. If English is the goal, हिंदी में तो हिंदी में, whatever. I'm giving you all these possibilities. ठीक है, तो ये सब चीजें that I want you to understand. अगर तुमसे किसी को बात करने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो डोंट वरी, एक अपने फोन में सबके पास एक साउंड रिकॉर्डर आता है, उस साउंड रिकॉर्डर को पकड़ो और शुरू हो जाओ, एंड देन टॉक एज मच एज यू वांट, टॉक इन अ फ्लो, टॉक नाइसली, टॉक very 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 perfectly, very in a very mesmerizing way, talk like the way you want to, no one's stopping you, no one's judging you, just you and you. ठीक है, so these are some ways to get better in this world while talking, while speaking. I hope you understand this one, and that's very fucking important in this world because हमें अपना market अपने खुद के basis पे करना ही पड़ेगा। Okay, on to the third point, guys. I hope तुम ये वाला समझ चुके होंगे, curate and create. Okay, ये point मैं अपने इस चैनल पे ना गला फाड़ फाड़ के सिखा चुका हूं, लेकिन फॉर द न्यू ऑडियंस और फॉर द पहले वाले ऑडियंस एक मेरी बात समझ जाओ कि इस दुनिया में तुम्हें सरवाइव करना है तो क्रिएशन इज इनएविटेबल, बिकॉज क्रिएशन लीड्स टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लीड्स टू सेल्स इफ योर मार्केटिंग इज गुड। कंडीशन ये है, ठीक है, क्रिएशन नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे करोगे प्रोडक्ट की, और प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल्स कैसे करोगे। अगर मार्केटिंग नहीं है तो भी सेल्स नहीं हो सकती, अगर प्रोडक्शन हो गई तो। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज स्टेप्स, these 3 steps are very important to get those fucking dollars. ठीक है, curate and create. देखो, एक माइंडसेट ये फॉर्म कर लो तुम अपने टीनेज के अंदर
कि भाई मेरे को तो क्रिएट करूं भी गाना तो इतना करूंगा कि कंज्यूम से कम करूं। समझो मेरी बात को। आज के टाइम पे तुम 16 17 18 साल के बच्चे बहुत गंदे तरीके से घुसे हो किन चीजों के अंदर, सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस, ओके आई हैव टू दिस। प्रैक्टिकलिटी की बातें नहीं है इन सब चीजों में। इट्स अ मेंटल जर्क ऑफ मेथड। समझ रहे हो? आई डोंट सी एनी practicality in self improvement YouTubers. How to make, how to say no to friends. What the fuck? These are very small concerns in your life. How to say no to friends. ठीक है? तुम अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करके जाओगे यहाँ पे। इट्स सपोज टू बी फक्ड ब्रो। इफ आई वाज ब्रोक आई वुड लाइक टू हैव अ फक्ड अप मेंटल हेल्थ। ठीक है? तो मतलब अपनी मेंटल हेल्थ को फिक्स करना ही क्यों चाहते हो? पहली बात, अगर तुम ब्रोक हो तो इट्स सपोज टू बी डिस्टर्ब यू, इट्स सपोज टू डिस्टर्ब यू ब्रो, इट्स सपोज टू पिस यू ऑफ, इट्स सपोज टू मेक यू हीट अप। वो आग जरूरी है, मर्दों में जरूरी है भाई, बिकॉज वो चीज हमारे अंदर से नहीं आएगी ना तो भाई भूल जाओ कुछ कर पाओगे, भूल जाओ। हर एक आदमी के अंदर कुछ आग आई थी जब भी उसने कुछ करा था। तो क्यूरेट एंड क्रिएट। ठीक है? ऐसे डिलेमा मत फंस के रहो कि मैं सिर्फ कंज्यूम करूंगा, ये 3 4 वीडियोस देखूंगा तो शायद मेरी लाइफ बदल जाए, शायद मैं कुछ कर पाऊं, शायद मैं कुछ उखाड़ पाऊं। ठीक है? प्लीज 3 प्लेटफॉर्म्स के नाम बताएं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर। तीनों के ऊपर फेयर अमाउंट ऑफ वीडियोस बना रखी है मैंने कि हाउ टू ग्रो ऑन दैम। ठीक है? तो इसके बाद तुम एक्शन नहीं ले रहे तो गलती वो मेरी नहीं, वो तुम्हारी है। और कब तक जिन लोगों को लगता है मेरी गलती है मेरे को ब्लेम कर लो, मैं तो कमा रहा हूं। तुम कमा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? हेट कमेंट ड्रॉप कर रहे हो, उससे होगा क्या? घर चल जाएगा? नहीं। माँ खुश है? नहीं। बाप खुश है? नहीं। गाल लिख के आ गया? हाँ। एक दिन में तू पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है? तो दोबारा कमेंट करेगा, दोबारा नहीं पढ़ूंगा। मैं कमा रहा हूं, तू नहीं कमा रहा। 1 1.5 साल में तू भूल जाएगा, मैं फिर कमा रहा हूँ। तू कुछ नहीं कर पा रहा होगा, मैं फिर भी कमा रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? सो नो वन गिव्स अ फक अबाउट यू इफ यू नॉट समथिंग। So please be very cautious about whatever you're doing in life. So please guys stop consuming like a maniac of the self-improvement jerking off methods. It's not gonna help and work at all boys, at all. Okay. I hope you understand me and my perspectives on this one, that you have to curate and create. अगर तुम curate and create नहीं करोगे तो भाई you're just gonna end up into the pitfall जिसमें कुछ भी नहीं है। अ बंच ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू हु आर जस्ट वांट टू बी सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स, नॉट यूट्यूबर्स, आई वुड से सेल्फ इंप्रूवमेंट कंज्यूमर्स, बिकॉज यूट्यूबर्स एटलीस्ट आर क्रिएटिंग समथिंग, दे आर एटलीस्ट पुटिंग समथिंग ऑनलाइन। समझ रहे हो? मे बी यू आर जस्ट योर 1 वीडियो अवे फ्रॉम गेटिंग 1000 सेल्स, मे बी यू आर जस्ट 1 रील अवे फ्रॉम गेटिंग योर फर्स्ट 10,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. You are just one algorithm pick away. Can think about it. If you perform every day, there is literally 110% chances of you getting succeeded. If you are performing every day, there would be one thing that's gonna happen to you. ठीक है? तुम लोग लगता है ये YouTube चैनल मेरा एकदम ब्लॉक हो गया। नहीं भाई नहीं, ये 56 वीडियोस was not it. मैं 2015-16 से वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है? रोस्टिंग क्या क्या ट्राई किया मैंने, क्या क्या चीजें ट्राई करी, हर एक चीज मत्था मारा है अपना। ठीक है? समझो इस चीज को। कॉन्सिस्टेंटली तुम अपने आपको शो अप कर रहे हो, अपने आपको पुट अप कर रहे हो अपनी चीजों के अंदर, क्रिएट करने में कंटेंट को, तो कुछ ना कुछ ब्लो अप होगा एंड दैट्स गोना बेनिफिट यू, बट दैट्स ओनली गोना बेनिफिट यू फॉर कंसिस्टेंट। क्या पता जो तुमने रील पोस्ट वीडियो मिस करी आज की वही ब्लो अप होती, क्या पता। तो इफ यू आर परफॉर्मिंग एवरी डे, चांसेस ऑफ यू गेटिंग लकी इज वेरी 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 मच हाई। समझ रहे हो इस चीज को? सो आई थिंक गाइज दैट्स वेरी मच इनफ फॉर दिस वीडियो। ठीक है? ये चीज समझाना चाहता था कि अपने आप को एक बार समझो, और ये 3 चीज समझा रखी है मैंने, इसको गांठ बांध लो, इन पे काम कर लो, एंड नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अर्निंग 1 लाख। व्हाट इज 1 लाख? नथिंग बट 30 यूनिट्स ऑफ 1000 rupees into 3 times. समझे इस चीज को? Let me do simpler math. Basically, 1 lakh rupees is nothing but 100 units of 1000 rupees. That's all, guys. 100 चीज बेचनी है 1000 लोगों को। समझ रहे हो? 100 चीज बेचनी है तुम्हें 1000 रुपए की 100 लोगों को। Sorry, that's what I meant. ठीक है? सिर्फ 100 लोगों को 1000 रुपए की चीज बेचनी है तुम्हें। इज इट टू फकिंग डिफिकल्ट? आई डोंट थिंक सो। तुम्हारा इतना लिमिटेड बिलीफ माइंडसेट क्यों है?
टेट की हसलर्स यूनिवर्सिटी और रियल वर्ल्ड के अंदर 2.5-3 लाख मेंबर्स हैं. So please get good with marketing, otherwise it never started for you in business. You have to be good with marketing, with your words, with your persona. That's a must. Okay. That's how you own first fucking lakh. और 1 लाख में तुम्हें कुछ संतुष्टि भी नहीं होगी. The day you start earning 1 lakh, you will be on 10. The day you go to 10, then 20, then 30. It's a never-ending fucking bhook. So don't limit yourself to 1 lakh. Maybe start your gateways from that. Okay guys, I'm gonna see you in the next one. Till then, peace. अपना ध्यान रखो.